गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? सो दिस इज ए लेक्चर ऑन टीसीएस। ओ सर जी, ये क्या है? कुछ नहीं मेरे दोस्त, टीसीएस के ऊपर एक लेक्चर्स है, ज़्यादा नहीं, एकदम स्मॉल 15-20 मिनट का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। टीडीएस का ऑलरेडी मैंने ले लिया था। टीडीएस का 2 घंटे का पूरा एक समरी मैं ले चुका हूँ। तो टीसीएस के बारे में नॉलेज ले लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से टीसीएस का लेक्चर को करिए, फिर मैं छोटे छोटे लेक्चर्स आपको अपलोड कर दूंगा। डोंट वरी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि सबके एग्जाम्स हैं। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीटीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पहला चैप्टर, इसके पहले क्या है? इसके पहले टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि मैं अगर आपको एक पेमेंट करूंगा तो पेमेंट करते वक्त मैं आपको, मान लो प्रोफेशनल फीस दे रहा हूँ, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेशनल हो, आपको मैं फीस देता हूँ एक स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर, तो मैं उसके ऊपर 10% का टीडीएस डिडक्ट करके सरकार के अकाउंट में जमा कर देता हूँ। ठीक, यानी कि यहाँ पे कौन दे रहा है? पेयर, जो पैसा दे रहा है वो टैक्स डिडक्ट करके सरकार के अकाउंट में। टीसीएस का मतलब क्या हो गया? टैक्स कलेक्टेड सोर्स। मैं कौन? सेलर। मैं कौन? सेलर। आप कौन? बायर। मैं आपसे 5 रुपये लूंगा, 5 रुपये के ऊपर एक स्पेसिफाइड रेट, अगर ये प्रोविजंस पे आप फॉलो करते तो उसके ऊपर 1% आपको ऐड करके मैं बोलूंगा भाई ये तो मेरा वैल्यू है, और प्लस आपको इतना परसेंट ऐड करके सरकार के नियम के अनुसार मुझे देना पड़ेगा। तो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स दोगे तो आप ही, उल्टा हो गया ना। मैं जब पेमेंट कर रहा तो डिडक्ट करके दे रहा था, अब की बार जब मैं आपसे पेमेंट लूंगा तो उसमें 1% ऐड करके लूंगा। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो 206 सी, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस। 206 सी। सर जी क्या है ये? कुछ नहीं रे मेरे भाई, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन अल्कोहलिक लिकर, आहा, फॉरेस्ट, आहा, स्क्रैप एक्सेट्रा। देखो, तो एवरी पर्सन बीइंग ए सेलर, लॉजिक आ गया। सेलर, सेलर सबसे बड़ी बात है। सेलर, मैं सेल कर रहा हूं, आप परचेस कर रहे हो, एकदम सिंपल लॉजिक में चलना। मैं सेल कर रहा हूं, आप परचेस कर रहे हो। सेल एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग ऑफ द अमाउंट पेबल बाय द बायर टू द अकाउंट ऑफ द बायर, और एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच अमाउंट फ्रॉम द सेड बायर। जब मैं आपसे पैसे लूंगा, विच एवर इज एलियर, बकवास लाइन है, सिंपल सी बात है यार। जब मैं आपसे पैसे लूंगा, कलेक्ट फ्रॉम बायर, मैं आपसे पैसे लूंगा अपने सामान का, उसके साथ एक पैसा और ऐड कर दीजिएगा जिसका नाम है टैक्स, इसीलिए इसका नाम पड़ गया टैक्स कलेक्शन। प्रभु बुरा मत मानना, देना पड़ेगा, सरकार का नियम है। ए सम इक्वल टू द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ द परचेज प्राइस। आ गया किसके ऊपर? परचेज प्राइस के ऊपर। जो भी परचेज प्राइस है कि 100, 150, 200, 1000, 2 लाख, 10 करोड़, 50 करोड़, उसके ऊपर आपको ये परसेंटेज ऐड करके मैं आपको वैल्यू बोलूंगा, आप मुझे दे दीजिएगा। जीएसटी में भी सेक्शन 52 में टीडीएस आता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। देखो, नेचर ऑफ गुड्स पहले समझ लो, कौन कौन से गुड्स है। सबसे पहला आप ये समझ लेना, दिस इज सेक्शन व्हाट? दिस इज सेक्शन 2061। ध्यान से देखो क्या क्या सेक्शन है। एक 1 है, ठीक है, 1C है, ठीक है, 1G है, 1H है, ठीक, आ गया। इसका कनेक्शन है टीडीएस से। 5 सेक्शन आप अच्छे से कर लीजिए। 1C, ओके सर, वही बोला। 1F, क्या क्या करना है आपको? 1 करना है, C करना है, F करना है, G करना है, H करना है। 5 हो गए। वही मैं बोले, एक कहाँ से गायब, कहाँ से हो गया था? अच्छा, किसके किसके ऊपर आपको टीडीएस का टीसीएस का प्रोविजन आएगा? मैं क्या सेल कर रहा हूँ? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ए, तेंदू लिव्स, बीड़ी के पत्ते। टिम्बर ऑब्टेन अंडर ए फॉरेस्ट लीज, फॉरेस्ट जो जंगल होते हैं, टिम्बर ऑब्टेन। टिम्बर ऑब्टेन बाय एनी मोड अदर देन अंडर ए फॉरेस्ट लीज, यानी कि टिम्बर, अगर मैं, सरकार क्या करती है, जंगलों को लीज पे देती है, वहाँ से लकड़ी या जंगलों को छोड़ के। एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बिंग टिम्बर और तेंदुलिप्स, तेंदुलिप्स बीड़ी का पत्ता या टिम्बर प्रोडक्ट को छोड़ के। स्क्रैप, आप जानते हो रेलवे बहुत बड़ा स्क्रैप डीलर है, क्योंकि उसकी जो पुरानी मालगाड़ियाँ खराब हो जाती है। मिनरल बिंग कोल और लिग्नाइट और आयरन ओर। मिनरल में भी 2 याद रखना है, यहाँ पे केवल कवर किसको किया गया? कोल, लिग्नाइट और आयरन ओर। कोयला, लिग्नाइट और आयरन ओर।
टीडीएस का इसका सेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा रेट आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा वो रेट पे ही बनेगा, ज़्यादा कुछ हाथी घोड़ा मैदान बनेगा नहीं। लिकर के ऊपर केवल 1% का टीसीएस का रेट है, 1% ऐड करके परचेज प्राइस पे 1% दे देना। तेंदुलिप्स सबसे हाईएस्ट है, बीड़ी के पत्ते के ऊपर 5। और अगर आप टिम्बर लो, चाहे फॉरेस्ट से लो या टिम्बर ऑब्टेन फॉर एनी मोड अदर देन फॉरेस्ट या एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बिंग टिम्बर, सबके ऊपर कितना परसेंट है? 2.5% का प्रोविजन है, ठीक है। और स्क्रैप के ऊपर कितना परसेंट का प्रोविजन है? स्क्रैप और उसके ऊपर प्रोविजन है आपका 1%। याद हो गया रेट? हाँ सर याद हो गया। क्या? लीकर के ऊपर कितना? 1%। तेंदुलिप बीड़ी के पत्ते के ऊपर सबसे हाईएस्ट 5। फॉरेस्ट प्रोड्यूस टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट लीज, टिम्बर अदर देन फॉरेस्ट लीज, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अदर देन तेंदुलिप्स एंड फॉरेस्ट, 2.5% फिक्स कर दिया। स्क्रैप और मिनरल में ध्यान रखना, कोल, लिग्नाइट और आयरन ओर। बायर मीन्स एनी पर्सन, बायर कोई भी हो सकता है, आप हम ये वो है ना तेना। बायर हु बाई सच गुड्स फ्रॉम इट्स फॉर इट्स पर्सनल कंजम्पशन। अच्छा, पब्लिक बायर अदर देन, यही मैं बोलूँ, अदर देन बहुत बड़ा वर्ड आ जाएगा। अदर देन बायर, अदर देन buyer who buys such goods for personal consumption, public sector company, central government, state government, embassy, high commission, legation, consulate, trade representative and club। कहने का मतलब सिंपल सा लॉजिक आप समझ के रखना कि कोई भी पर्सन बायर हो सकता है जहां पे ये बेचारा देगा, क्या रेट पे देगा? अल्कोहलिक लिकर पे 1% देगा, तेंदुलिप से 5% देगा, फॉरेस्ट वाले आइटम पे 2.5% देगा, स्क्रैप पे 1% देगा, और मिनरल के ऊपर कोल, लिग्नाइट और आयरन ओर के ऊपर 1% देगा। पर बायर कौन नहीं होगा? अगर आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदते हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कमीशन हो, वो कॉन्सुलेट हो, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हो और क्लब हो, तो ये लोग अगर बायर होंगे तो मैं टीसीएस नहीं काटूंगा। बस इतना सही था और नहीं तो आपको क्या लगा था मैं बहुत कुछ ऐसा हाथी घोड़ा मैदान होने वाला है क्या? 1 में ये था। 1C में क्या? एवरी पर्सन, कोई भी बंदा, सेलर हु ग्रांट और लीज और ए लाइसेंस। कितने सारे वर्ड यूज किया गया, देखो कितने सारे वर्ड है। बोला ग्रांट करेगा, सॉरी, हु ग्रांट, लीज और लाइसेंस और इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज ट्रांसफर एनी राइट और इंटरेस्ट। याद रखना, राइट या इंटरेस्ट जो उसका है इन एनी पार्किंग लॉट। अब असली चीज यहाँ से चालू होती है, कहाँ पे राइट दे रहा है, यूज कर इंटरेस्ट दे रहा है, पार्किंग लॉट। देखते हो ना शहरों में मॉल के आगे कितने सारे पार्किंग लॉट बने होते हैं। टोल प्लाजा आपको पता ही है, माइन और क्वेरी एक ही चीज़ है, माइन और क्वेरी। अब वहाँ पे भी था ना, वहाँ पे मिनरल्स था, वहाँ पे कोल, आयरन और लिग्नाइट था। यहाँ पे क्या दे रहा है आपको? राइट टू यूज दे रहा है। क्या? पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन एंड क्वेरी। बस 3 वर्ड याद रखो। पार्किंग लॉट आपको यूज करने, राइट दे रहा है, टोल प्लाजा, माइन एंड क्वेरी। रेट क्या है? एकदम फिक्स है, 2%, 2%, 2%, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन माइनिंग एंड क्वेरिंग शैल नॉट इंक्लूड माइनिंग एंड क्वेरिंग ऑफ मिनरल ऑयल। दैट इज द की वर्ड। मिनरल ऑयल यहाँ पे नहीं आता है। मिनरल ऑयल इंक्लूड्स पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। उस यहाँ पे मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के प्रोविजन को इंक्लूड नहीं किया गया है। पब्लिक कलेक्टिव मीन्स एनी पर्सन अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनी, ठीक है सर। पार्किंग लॉट ये सब तो याद हो गया, ठीक है। तो क्या दे रहा है? क्वेरी किसको दे रहा है? टू अनदर पर्सन को। लाइसेंस दे रहा है, लीज दे रहा है, लाइसेंस दे रहा है या ग्रांट कर रहा है, इंटरेस्ट या फिर राइट दे रहा है, अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनी, ठीक है ना। तो फॉर द यूज ऑफ सच पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा और माइंस। MTP, M फॉर माइंस, T फॉर टोल प्लाजा, P फॉर पार्किंग, MTP। TCS का रेट एकदम सिंपल सा 2%। अच्छा सर, अच्छा, पर उसमें मिनरल ऑयल को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सर कुछ एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी बता देते तो अच्छा होता। मैं एकदम डेफिनेटली बताता हूँ, एक FAQ करा देता हूँ। मैंने एक FAQ बनाया भी है आप लोगों के लिए कि FAQ क्लियर हो जाए कैसे इसका कैलकुलेशन होता है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ग्रांट कर दिया, गवर्नमेंट ग्रांट क्या? लीज, गवर्नमेंट ग्रांट लीज। अच्छा सर किसका? कोल माइन। अच्छा कोल माइन, हाँ कोल माइन, माइन है कोल, ठीक है ना, कोल माइन। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे उससे। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, वहाँ पे क्या था?
यहाँ पे आप मिनरल्स, कोल, लिग्नाइट, आयरन उनको बेच रहे हो। यहाँ पे कोल माइन का लाइसेंस दे रहे हो, राइट दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो। कोल माइन किसको दिया? कोल माइन का राइट दिया, लीज पे दे दिया कोल माइन सरकार ने। किसको? मतलब विक्रम बियानी को दे दिया, वीवी को दे दिया, ठीक है ना। और कितने रुपए में इस लाइसेंस को दिया? 1 करोड़ रुपए में। बोला ए बियानी 1 करोड़ रुपया दे। बाबू मैं कहाँ से 1 करोड़ लाऊंगा, ठीक है। अच्छा, फिर हो गई बात खत्म, यहाँ हो गई। अब आगे देखो, वीवी ने क्या किया, वहां से कोल को निकाला और सोल्ड कोल। अब का माइंस लिया है तो कोयला तो निकालेगा ना भाई, देखने के लिए थोड़ी निकाला है, अपने भीतर है नहीं, ठीक है ना। सोल्ड कोल टू मेरा प्यारा सा मित्र, मेरा बहुत चार्मिंग मित्र नागराज। नागराज को उन्होंने कोल को बेचा, वीवी ने कोल निकाला और नागराज को कोल बेच दिया। कितने में? 10 लाख रुपए का कोयला बेचा। बहुत अच्छी बात सर, ये हो गई कहानी खत्म। उसके बाद नागराज ने कोयला बेचा, सोल्ड कोल। अच्छा, किसको बेचा? सोल्ड कोल टू मोनिका को बेचा 15 लाख में। और मोनिका को नहीं बेचने तो कंफ्यूजन में आ जाओगे, तो चलो मोनिका को बेचा, टाटा को बेचा, टाटा स्टील को बेचा, क्योंकि वो कंज्यूम करेगा। ओके सर, इतना सारा कहानी एक क्वेश्चन में? यस मेरे दोस्त। तो जब गवर्नमेंट लीज देगी कोल माइन को तो सेक्शन 206(1)(c) में आएगी और 2% का टीसीएस कलेक्ट करेगी। कितना रुपया टीसीएस हो गया भैया? 2 लाख। तो टोटल कितना कलेक्ट करेगी? 1 करोड़ 2 लाख रुपया का कलेक्ट करेगी, ठीक है। कलेक्ट कितना होगा? 2 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 2 लाख का 2% का टीसीएस। दूसरा, अब वीवी जो खरीदा था उसने कोल्ड को बेच दिया नागराज को, ठीक है भाई, नागराज को बेचा। नागराज को बेचने से मैं कहां फंस जाऊंगा? 206(1) में फंसूंगा, 1, ठीक है ना। और मैं कितना कलेक्ट करेगा? वीवी कितना कलेक्ट करेगा? कलेक्ट करेगा 10 लाख, उस पर कितना परसेंट? 1%। 10,10,000 रुपया। क्यों? क्योंकि इस केस में टीसीएस का रेट 1% होगा 1 में। अब ये टाटा स्टील इसको क्या करेगी? कंज्यूम करेगी। टाटा स्टील क्या करेगी? कंज्यूम करेगी। टाटा स्टील इसका कंजम्पशन करेगी, कंजम्पशन। और अगर टाटा स्टील कंजम्पशन करेगी तो लॉजिक की बात है, नो टीसीएस। मुझे लगता है इस क्वेश्चन के बाद आप बन जाओगे हीरो 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 लाल, हीरा लाल, हीरो लाल। सर इतना इजी? हाँ बेटा, सब इजी तो होता है, हम इसे टफ बनाते हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, एवरी पर्सन। 1 देखो, 1 के बाद 1C में आ गया, हमने 1 में देखा, फिर हम 1C में चले गए, अब D गया, E गया, F आ गया। एवरी पर्सन, कोई भी, बीइंग ए सेलर, जो बेच रहा है, हु रिसीव एनी अमाउंट एज ए कंसिडरेशन, पैसा फॉर सेल ऑफ मोटर व्हीकल। ये याद रखना बेटा, गाड़ी खरीदोगे ना, जैगवार और होंडा सिटी और क्या नाम, किया, और वैल्यू एक्सीडिंग ₹10 लाख, यानी कि मोटर व्हीकल। 1F में क्या आता है? मोटर व्हीकल आता है, मोटर व्हीकल। और यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे मिनरल आता है, पार्किंग आता है, और टी आता है, MPT, ठीक है ना। यहाँ पे अल्कोहलिक लीकर आता है, अल्कोहलिक लीकर आता है, तेंदू आता है, तेंदू लिप्स आता है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस आता है, और स्क्रैप आता है, और मिनरल आता है। यस सर, ठीक है ना। यहाँ पे रेट हो गया, यहाँ पे बेसिकली सारा ही रेट 2%। मोटर व्हीकल अगर मैं बेच रहा हूँ 10 लाख के ऊपर, 10 लाख के ऊपर अगर मैं मोटर व्हीकल बेच रहा हूँ, सेल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच अमाउंट कलेक्ट फ्रॉम द बायर इज सम इक्वल टू 1%। तो टीसीएस कितना होगा? टीसीएस का रेट है 1%। ओके सर, ये तो बहुत ईजी है, बस एकदम सिंपल सा है। देखो आगे बढ़ो। बायर मीन्स एनी पर्सन अदर देन, सेम चीज, बायर में कौन कौन नहीं होगा? बायर में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं होगी, या पब्लिक सेक्टर कंपनी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ कैरिंग पैसेंजर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंगेज इन पैसेंजर। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगी, एम्बेसी नहीं होगी, हाई कमीशन नहीं होगा, कॉन्सुलेट, लीगल, सेम कॉन्सेप्ट।
TCS will apply in case of a sale of motor vehicle at a retail level. That is the most important part. TCS will apply only in case of a sale of a motor vehicle at a retail level. Retail level पे no TCS under this section on sale of manufacturer to dealer or distributor. यानी कि अगर मैं ऐसा बोलूँ आपसे कि मारुति जब इस गाड़ी को बना रही है और अपने डीलर को दे रही है, तब क्या ये TCS आएगा? नो TCS. तब यहाँ पे नो TCS. लिमिट ऑफ 10 लाख हैज टू बी एट ऑन ईच इंडिविजुअल परचेज एंड नॉट ऑन एग्रीगेट. कॉमन सेंस की बात है. हटाओ. इस पे मैंने क्वेश्चन दिया है क्या? शायद मेरे को याद है मैंने क्वेश्चन दिया है. ये रहा पेज नंबर 7 में बहुत सारे क्वेश्चन है. 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं. देखो क्या लिखता है. Whether TCS at the rate of 1% is on sale of motor vehicle at retail level or also on sale of motor vehicle by manufacturer to dealer. Only on retail. Only on retail level. Only on retail. और manufacturer to dealer में TCS नहीं आता है. ठीक है ना. It will not apply sale of motor vehicle by manufacturer to dealer. फिर क्वेश्चन क्या बना? Whether TCS at the rate of sale of motor vehicle applicable only to luxury car. अरे पगला, ना 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 ना, 10 लाख के ऊपर होते ही TCS लग जाएगा at the rate of 1%. लग्जरी क्या होता है? गुड क्वेश्चन. नेक्स्ट, whether TCS at the rate of 1% applicable in case of sale to government department, embassies, consulate, United Nations Institute of Motor Vehicle or any other goods or provision of service. Whether TCS 1 is applicable in case sold to government department, embassy. No 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 no. ये सब इसमें नहीं आते हैं. नो. यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्सुलेट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है. फिर क्या बोला? वेदर TCS इज एप्लीकेबल ईच सेल ऑफ मोटर व्हीकल और एन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ईच पे आएगा. ईच पे ये सारा प्रोविजन किसका है? 2061F. मजा आ गया सर. नेक्स्ट, लोग तो डरा रहे थे TCS है. Whether 1% TCS on sale of motor vehicle apply in case of individual. देखो भाई, इंडिविजुअल क्यों नहीं आ सकता है? ठीक है ना. देखो, an individual who is liable to, the definition of seller as given in clause C of explanation below subsection 11 section 2 shall be applicable in case of sale of old motor vehicle also. 206 shall be applicable. 11. अब 11 क्या है बाद में देखते हैं. Accordingly, individual who is liable to audit as per section 40AB, यानी कि अगर आपका टैक्स ऑडिट होता है तो और मरण है आपका. During the financial year immediately preceding the financial in which the motor vehicle is sold shall be liable for collection of tax. यानी कि अगर मारुति ने एक कार बेचा जिसकी वैल्यू 15 लाख रुपए है. किसको बेचा? अपने अंश को बेचा या अपने इसको बेचा, क्या बोलता है, जोशुआ को बेचा. ठीक. अंश का 44AB है, इसका नो, इसका कुछ नहीं है. तो इसके लिए रूल है यहाँ TCS एट द रेट ऑफ 1%, यहाँ नो TCS. ये ध्यान रखना, बहुत काम की चीज़ है. ओके सर. How would you provision of TCS on sale of motor vehicle apply in case where the part of the payment is made in cash and part is paid? वैसे बकवास बहुत है ये. सीधा पूरा के फुल अमाउंट के ऊपर 1% लगाएंगे. पार्ट और पार्ट से क्या लेना देना सर जी. देखो अब नंबर 19 में इलिस्ट्रेशन TCS implication नंबर 19. Explain the clarification made by CBDT with respect to 206F related to invoice. Whether TCS on sale of motor vehicle applicable only to luxury car? No. मोर देन 10 लाख होते ही TCS का प्रोविजन आता है. लग्जरी वर्ड कहाँ से आ गया भाई? Whether TCS applicable each sale? Yes. Whether TCS applicable in case of individual? अगर टैक्स ऑडिट हुआ तो एकदम होगा. नेक्स्ट, whether TCS sale of motor vehicle रिटेल लेवल ऑल्सो और ओनली फॉर ओनली रिटेल लेवल. पूरा कॉपी पेस्ट ही कर दिया. चलिए नेक्स्ट. और क्या है? नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं है. ये क्या था सर? अच्छा, समरी भी दियो आपको. मैं समरी दियो. अच्छा चलिए 1G कर लेते हैं एकदम फटाक से. 1G
1H 206। तो कितने सेक्शन आए, एक एक करके देखो, फिर से देखो एक एक सेक्शन। पहला आया 2061, फिर आया आपका सी, फिर आपका सी ना, हाँ ये 1 सी, मैं सी क्यों लिख रहा हूँ, वही बोला मैं, ऐसा गलत क्यों लिख रहा हूँ, घबरा गया था मैं। 1C आया, फिर 1F आया, अब 1G आ रहा है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे अल्कोहलिक लिकर है, तेंदू लिप्स है, और टिम्बर है, स्क्रैप है, और आपका मिनरल है ATT। यहाँ कौन है, यहाँ पे आपका माइंस है, फिर टोल प्लाजा है, पार्किंग लॉट है। यहाँ पे कौन है, मोटर व्हीकल है। यहाँ पे रेट कितना है 2.5। यहाँ पे रेट कितना है 1%, कितना के ऊपर 10 लाख के ऊपर। यहाँ पे जी में कौन है, जी में बहुत कुछ है, ध्यान से देखना। जी थोड़ा सा गंदा प्रोविजन है, जी और एच। एच फिर भी मैनेजेबल है, एच का रिलेशन पुराना है। देखो ध्यान से देखना, foreign remittance of money more than rupees 7 lakh under liberalized remittance scheme of RBI। liberalized remittance scheme को अपने बोलते हैं FM की भाषा में LRS स्कीम। फॉरेन रेमिटेंस, बाहर से पैसा आ रहा है, कितना LRS स्कीम में, RBI की स्कीम में कितना 7 लाख के ऊपर रेमिटेंस हो रहा है। अच्छा, रेट ऑफ TDS 5% ऑफ द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। कलेक्टर, सेलर कौन है, सेलर तो भैया ऑथराइज डीलर ही होगा, डीलर ही होगा। कलेक्टिव बायर कौन है, नो TCS इफ बायर डिडक्टेड TDS अंडर एनी सेक्शन, यानी कि अगर पहले से TDS कट गया तो TCS का प्रोविजन नहीं आएगा। और बायर में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लेगेशन, कॉन्सुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंट, लोकल, ये सब नहीं होगा। अच्छा, हम गए किसके पास, थॉमस कुक के पास। अच्छा, थॉमस कुक के पास गया कौन, आरिफ भाई। बोला देखो देखो मेरा ना अभी अभी शादी हुई है, मुझे यूरोप जाना है। अच्छा, तो क्या क्या पैकेज बना दो, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, इसको हम लोग बोलते हैं OTPP। तो 5% ऑन वैल्यू सेलर को, कलेक्टर जो भी सेलर होगा ये नहीं होना चाहिए, बस हो गया काम खत्म। इन केस ऑफ LRS, if remitted amount is out of educational loan taken from financial institution, the TCS का रेट एकदम सीधा हो जाएगा 0.5%। अच्छा सर एकदम इजी है, चल इजी तो है पर एक दो क्वेश्चन हो जाता तो और मजा आ जाता, एकदम आता। देखो, on 1/12/2022 Mr. X want to transfer rupees 10 lakh to UK through P Limited। 10 लाख यूके में जाना, ट्रांसफर टू यूके, 10 लाख टू यूके थ्रू P Limited ऑथराइज डीलर अंडर LRS स्कीम। तो 10 लाख है तो 3 लाख के ऊपर TCS कट जाएगा 5% के करीब। अच्छा, सपोज मिस्टर एक्स इज नॉट सबमिटेड पैन और आधार नंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैन और आधार नंबर नहीं दिया तो 3 लाख के ऊपर 10%, अभी वहाँ मैं लिखाऊंगा, वो अलग बात है, लिखाऊंगा, ठीक है ना। सपोज इन क्वेश्चन नंबर 7 मिस्टर एक्स डिड एजुकेशनल लोन, तो और मजा आ गया, 3 लाख के ऊपर 0.5% एजुकेशन लोन लेके वहाँ दे रहा है। सपोज इन 7 एक्स लिमिटेड रुपीज 5 लाख थ्रू P Limited एंड 5 लाख थ्रू Q Limited, नहीं होगा क्योंकि अलग अलग है, अलग अलग, एक में भी मोर देन 7 लाख नहीं है तो कहीं पे भी TCS का काम नहीं होगा। तो ये प्लानिंग कर सकते हो आप। मिस्टर देव परचेज यूके टूर पैकेज फ्रॉम OTTP कंपनी 2,50,000, 2,50,000 के ऊपर 5%। सर आप चाहते क्या, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ दोस्त, क्या चल रहा है ये, व्हाट इज दिस, ठीक है ना। तो याद रखना, यहाँ पे लिख लो, अगर नो पैन तो TCS का रेट कितना 10%। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फॉरेन रेमिटेंस आया, फॉरेन रेमिटेंस आया, यस सर, और OTPP आया जहाँ पे 5% का रेट है। अच्छा, पर यहाँ पे लिमिट मोर देन 7 है। अच्छा, तो अब देखो फिर से देख लेते हैं कैसे सर। सबसे पहले क्या आया, 2061 आया, फिर कौन आया 1C आया, फिर कौन आया 1F आया, फिर कौन आया 1G आया, फिर कौन आया 1H आया। अच्छा, 1H में क्या आएगा सर,
सेल ऑफ गुड्स अदर देन, ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पर्पज से दिस इज गोइंग टू बी ए 5 स्टार। सेल ऑफ गुड्स अदर देन एक्सपोर्ट एंड कवर्ड अंडर सेक्शन एंड कवर्ड अंडर अदर देन, देखो अदर देन एक्सपोर्ट, सेल एक्सपोर्ट को छोड़ एंड कवर्ड अंडर सेक्शन 201, वो सब नहीं आना चाहिए। 1F, 1F में क्या था, 1F में क्या है, 1F में क्या है, 1F में क्या है, गाड़ी वाला, 1F में क्या है, मोटर व्हीकल, अच्छा लिख लो ना यहाँ पे मोटर व्हीकल, यहाँ पे क्या है MPT, यहाँ पे क्या है फॉरेन रेमिटेंस एंड OTPP, यहाँ पे क्या है अल्कोहलिक लिकर, और यहाँ पे तेंदू लिव्स, टिम्बर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस और आपका स्क्रैप और आपका लास्ट में क्या है मिनरल। ओके ठीक है, यहाँ पे रेट अलग अलग है, यहाँ पे रेट कितना है 2.5 है सर, मोटर व्हीकल में कितना है 2 पॉइंट है, यहाँ क्या है 5% है। चलिए, तो सेल ऑफ गुड्स कुछ भी बेचो अदर देन एक्सपोर्ट एंड कवर्ड अंडर सेक्शन, वो नहीं आना चाहिए। रेट ऑफ TDS 0.1% ऑफ कंसिडरेशन इन एक्सेस ऑफ 50 लाख, यानी कि 50 लाख के ऊपर का ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, कलेक्टर, सेलर कौन, एनी पर्सन whose turnover in the last previous year is more than 10 करोड़, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ के ऊपर होगा, वही इस प्रोविजन में काटेगा। यानी कि कितनी सारी चाहिए 50 लाख के ऊपर का सेल, और जो बंदा सेलर है उसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए 10 लाख के ऊपर। कलेक्टिव एनी पर्सन अदर देन बार बार पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ बायर डिडक्ट TDS, बायर यानी कि जिसने सेल किया है, TDS अंडर एनी सेक्शन देन TCS नॉट एप्लीकेबल। इफ बायर नॉट सबमिट पैन और आधार नंबर, TCS का रेट कितना हो जाएगा 0.1 की जगह 1%। इन केस ऑफ मोटर व्हीकल इफ सेक्शन 1F इज नॉट एप्लीकेबल, मान लो मोटर व्हीकल 10 लाख के ऊपर है, लाइक मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर आ गया ना, क्योंकि मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, देन सेक्शन 2761H एप्लीकेबल अदर कंडीशन सेटिस्फाई, समझ गया। यानी कि मैन्युफैक्चर जब डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है तो 1F नहीं आता, क्योंकि एक्सेप्शन है वो, पर मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर 50 लाख के ऊपर का बेचता है तो आ जाएगा। सेल ऑफ फ्यूल टू नॉन रेसिडेंट एयरलाइन कंपनीज एट इंडियन एयरपोर्ट नॉट लायबल, ठीक है। अब देखो सेलर टर्नओवर कितना है, ATO सेलर का टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर कितना हुआ 10 करोड़ के ऊपर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बोलो यस या नो, नो है तो TCS नहीं आएगा, यस है तो सेलिंग गुड्स वेयर वैल्यू कितना का है 50 लाख के ऊपर, बोला सर यस है तो TCS, यस है तो या नो है तो TCS नहीं आएगा, ठीक है। अगर यस है तो पैन आधार नंबर रिसीव हुआ, बोला नो तो 1%, नहीं हुआ तो 0.1। नो TCS shall be deducted, goods are exported out of India, goods already liable for TCS, सही बात है। अब देखो 194Q जिसको लेके हमने बहुत डिस्कशन किया है, बहुत ज़्यादा, और मैंने कहा काफ़ी दमदार सेक्शन है। 194 क्या बोलता है, देखो परचेज साइड, एज्यूम योर 10 करोड़ अबव, ठीक है, आपका सेलर 50 लाख के ऊपर का पेमेंट, 50 लाख के ऊपर का पेमेंट है, सेलर का 50 लाख के नीचे का है, नो TDS नो TCS, क्योंकि वहाँ पे भी 50 लाख है, यहाँ पे भी। यू विल डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194Q, अगर 50 लाख के ऊपर है आप TDS काट सकते हैं। सेल साइड जिसने सेल किया है, ये कौन है, ये बायर के साइड का, बायर TDS काटेगा। सेलर साइड क्योंकि TCS तो सेलर काटता है। 50 लाख के ऊपर 50 लाख के नीचे नो TDS नो TCS, पर 50 लाख के ऊपर सेल कर रहा हूँ। इफ बायर इज हैविंग टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ ही विल डिडक्ट 194Q, तो आपको नहीं करना है। इफ बायर इज हैविंग टर्नओवर लेस देन 10 करोड़ ही विल नॉट डिडक्ट, तो आप कलेक्ट कर लेना। ये क्या था सर, TDS का सेक्शन था, और मैंने कुछ प्रैक्टिकल्स बनाया है, जहां तक मुझे लगता है मैंने कोई प्रैक्टिकल्स, इतना ही था मेरे पास। चलिए बस, दैट्स ऑल, सुपर जॉल। एंजॉय करिए इस TCS को, मैं रिसीट को शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।